हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.2 का कहता है कि एक सर्कल बनाइए, रेडियस 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्कल बना लेते हैं। 3 सेंटीमीटर प्रकार को 3 सेंटीमीटर ओपन करके क्या करना, आपने किसी भी पॉइंट को सेंटर मानकर, जैसे ही ओ पॉइंट है उसको सेंटर मानकर 3 सेंटीमीटर प्रकार को खोलकर, कंपास को खोलकर आपने क्या करना है, एक सर्कल बना लेना है। ठीक है, उसके बाद कहता है टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। जो इसका डायमीटर है सर्कल का, जो सर्कल का डायमीटर है, ये डायमीटर हो गया सर्कल का। तो इस सर्कल के डायमीटर को आगे बढ़ाकर इस साइड भी और इस साइड भी 2 पॉइंट पी एंड क्यू इस तरह लेने हैं कि दोनों पॉइंट पी और जो क्यू है ना, वो सेंटर से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हो। देखिए, एक साइड यहां पे आएगा पॉइंट पी और इस साइड आएगा पॉइंट क्यू। ठीक है, डायमीटर को ऐसे बढ़ाइए, इस साइड भी बढ़ाओ, इस साइड भी बढ़ाओ। ये मैंने इस साइड बढ़ा दिया डायमीटर को। कितना बढ़ाना है? इतना बढ़ाना है कि सेंटर से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, वो 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए यहां से लेके यहां तक। और डायमीटर को इस साइड से भी इतना बढ़ाओ कि ओ और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहता है कि टेंजेंट ड्रा कीजिए, सर्कल पर टेंजेंट ड्रा कीजिए इस पॉइंट पी से और पॉइंट क्यू से। तो देखिए, हमने सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर रेडियस का। उसके बाद इसके डायमीटर को इस साइड भी इतना बढ़ा दिया, इस साइड भी इतना बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? देखिए 3 सेंटीमीटर तो ये रेडियस होगी, 3 सेंटीमीटर ये भी रेडियस होगी, तो 4 सेंटीमीटर और बढ़ा दो यहाँ पर क्यू पॉइंट तक, और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर और बढ़ा दो। तो ये पी ओ की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 7, और ये ओ क्यू की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 7। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब पी पॉइंट पी से और पॉइंट क्यू से दो टेंजेंट जो हमने ड्रा कर देनी है इस सर्कल पर। कैसे ड्रा करेंगे? ओपी को लो, पहले पी पॉइंट पर कंपास की पिन रखकर हाफ से ज्यादा, ओपी के आधे से ज्यादा कंपास को खोलकर एक आर्क पॉइंट पी पर पिन रखनी है। तो एक आर्क ऊपर लगानी है, एक आर्क नीचे लगानी है। इसी तरह उस कंपास को बिना छेड़े ओ पॉइंट पर पिन रखकर एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो जाएगा जो कि ओपी को काटेगा एम पॉइंट पर। इसी तरह ओ क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। क्यू पर कंपास की पिन रखकर ओ क्यू के आधे से ज्यादा कंपास को खोलकर ऊपर आर्क लगाओ, नीचे आर्क लगाओ। अब उस कंपास को की पिन को बिना छेड़े ऊपर रखकर ऊपर आर्क लगाओ, नीचे आर्क लगाओ और इनको मिला दो आप। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ क्यू। इसको मान लेते हैं एन पॉइंट पर काटता है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ क्यू को एन पॉइंट पर काटता है। अब हमें क्या करना है? देखिए, एम को सेंटर मानकर पी एम इतने साइज की रेडियस ओपन करके हमने क्या कर लेना है? एक सर्कल ड्रा करना है। तो एक सर्कल ये हो जाएगा। ठीक है, जो कि इस पहले वाले सर्कल को काटेगा। पॉइंट मान लेते हैं हम
R मान लो इस पॉइंट को, और ये S पॉइंट पर। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, OQ वाले पार्ट को लेंगे, N को सेंटर मानकर और QN के साइज की रेडियस लेकर N को सेंटर मानकर एक सर्कल यहां ड्रा कर लेना है हमें। ठीक है, जो पहले वाले सर्कल को कट करेगा किस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मान लेते हैं T, इसको पॉइंट को मान लेते हैं U। तो देखिए P को R से ज्वाइन कर दो, P को R से ज्वाइन कर दो, एक टेंजेंट ये होगी। P को S से ज्वाइन कर दो, एक टेंजेंट ये होगी। उसके बाद Q को T से मिला दो और फिर Q को मिला दो U से। तो ये चार टेंजेंट होगी, PR, PS, QT एंड QU। यही टेंजेंट हमें ड्रा करनी थी। पॉइंट P और Q से दो, पॉइंट P से दो टेंजेंट और पॉइंट Q से दो टेंजेंट ड्रा करनी थी। इसका हमने कंस्ट्रक्शन लिखना है और फिर इसका जस्टिफिकेशन भी करना है। देखिए बिल्कुल इजी है। सबसे पहले लिखेंगे हम कंस्ट्रक्शन। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमने एक सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर रेडियस का, तो क्या लिखेंगे, एट एनी पॉइंट O ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। उसके बाद जो डायमीटर है सर्कल का उसको हमने दोनों साइड बढ़ा दिया, तो एक्सटेंड बढ़ाओ डायमीटर ऑफ सर्कल ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बढ़ाओ, सच दैट, इस तरह बढ़ाओ कि OP इक्वल टू OQ कितना होना चाहिए, ये दोनों 7 सेंटीमीटर होने चाहिए। यानी कि पॉइंट P की एंड पॉइंट Q की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करो। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP, जो कि OP को M पॉइंट पर काटेगा, विच विल कट OP एट पॉइंट M। अब OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करो। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OQ, जो क्या करेगा, विच विल कट OQ को काटेगा एट पॉइंट N। ठीक है, अब M को सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रा करना है। रेडियस लेनी है आपको PM के साइज की। क्या लिखेंगे, टेकिंग M एज सेंटर एंड रेडियस कितनी लेनी है, PM के साइज की ले लो या OM के साइज की ले लो। रेडियस PM, ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल ड्रा करो, विच विल कट मेन सर्कल, जो कि मेन सर्कल को काटेगा ये नया सर्कल, पॉइंट R एंड S पर, एट पॉइंट R एंड S। अब क्या करना है, N पॉइंट को सेंटर मानकर और QN के साइज की जो रेडियस ओपन करके एक सर्कल और ड्रा करो। टेकिंग N एज सेंटर एंड Q1 रेडियस, ड्रा ए सर्कल which will cut
द मेन सर्कल, जो कि मेन सर्कल को काटेगा किन पॉइंट पर, टी एंड यू पॉइंट पर, एट टी एंड यू। ठीक है, तो P को R से मिला दो, S से मिला दो, Q को T से मिला दो, U से मिला दो। 7 पॉइंट है, ज्वाइन P को मिला दो किससे, R से एंड S से, एंड ज्वाइन Q विद T एंड U, Q को T एंड U से मिला दो। तो टेंजेंट कौन सी हो जाएगी, PR PS QT QU, PR PS QT and QU will be required टेंजेंट। जो टेंजेंट हमें चाहिए थी, ये 4 टेंजेंट होगी, PR PS QT एंड QU। ठीक है, अब करना है हमें इसका जस्टिफिकेशन कि हमने जो 4 टेंजेंट ड्रा की है वो सही ड्रा की है या नहीं। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो टेंजेंट है भी या नहीं, ये चारों टेंजेंट है भी या नहीं। तो क्या करेंगे, देखिए O पॉइंट को R से मिला दो, ठीक है, O पॉइंट को R से मिला दिया। तो ये वाला जो ट्रायंगल, ये देखिए ये सेमी सर्कल हो गया, हाफ सर्कल हो गया ये वाला, और उसके अंदर ये जो एंगल होगा, हाफ सर्कल के अंदर जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, तो एंगल PRO होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री होगा यानी कि ये OR परपेंडिकुलर टू PR, OR है रेडियस, तो PR क्या होगी, टेंजेंट होगी, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होती है हमेशा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ज्वाइन O विद R, इसको लिखना है हमें, ज्वाइन O विद R, O को R से ज्वाइन कर दिया तो क्या आ जाएगा, एंगल, कौन सा एंगल, ORP या PRO लिख दो, एंगल PRO 90 डिग्री होगा। क्यों, बिकॉज ये वो एंगल है सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल में यानी हाफ सर्कल में जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होता है। अगर हाफ सर्कल हो, जैसे ये हाफ सर्कल है और ये हो जाएगा डायमीटर, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा हमेशा 90 डिग्री होगा। सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री होता है किसी भी पॉइंट पर। इस पॉइंट पर अगर एंगल बनता है, देखिए ये और ये ऐसे ये एंगल बन गया, ये भी 90 डिग्री होगा। तो सेमी सर्कल में जो एंगल है 90 डिग्री होता है, तो एंगल PRO जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या हुआ, OR परपेंडिकुलर टू PR, या क्या लिख सकते हैं हम, या हम लिख सकते हैं OR परपेंडिकुलर टू PR। और OR क्या है, ये OR है रेडियस, तो PR क्या होगी, टेंजेंट होगी। OR जो है वो रेडियस है सर्कल की। सो PR मस्ट बी, PR क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो PR हमने टेंजेंट प्रूव कर दिया। इसी तरह सिमिलरली PS QT एंड QU विल ऑल्सो बी टेंजेंट, वो भी जो वो ऐसे ही टेंजेंट होगी। ठीक है, ये जो PS है, QT है, QU है, ये भी ऐसे ही हमने टेंजेंट प्रूव कर देना। कैसे, O को S से मिला दो तो PS टेंजेंट प्रूव हो जाएगी, O को T से मिला दो
तो क्यू टी टेंजेंट प्रूव हो जाएगी, ओ को यू से मिला दो तो क्यू यू टेंजेंट प्रूव हो जाएगी। तो ये सारी की सारी टेंजेंट्स हैं, तो यही हमें जस्टिफाई करना था, तो ये हो गया आपका जस्टिफाइड। क्लियर? तो ये था कंस्ट्रक्शन एंड जस्टिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 11.2 का। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.2 कहता है कि एक सर्कल ड्रा कीजिए 5 सेंटीमीटर का, और उस 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रा कीजिए, और वो टेंजेंट, दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री होना चाहिए। देखिए बिल्कुल इजी है। कहता है कि एक सर्कल ड्रा करो, शॉर्ट में बता देता हूं मैं पहले। एक सर्कल ड्रा करो, ये रफ बता रहा हूं मैं आपको, और 5 सेंटीमीटर का सर्कल होना चाहिए, और उस सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से 2 टेंजेंट ऐसे ड्रा करो। ये मान लीजिए एक टेंजेंट ये होगी और एक टेंजेंट ये होगी। उन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल है ना वो 60 डिग्री होना चाहिए। ये ऐसा, ये 2 टेंजेंट ऐसे ड्रा करनी है जिन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे हम ड्रा, बिल्कुल इजी है। आंसर, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रा करेंगे 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला। तो कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करके आपने क्या कर लेना है, किसी भी पॉइंट O को सेंटर मानकर 5 सेंटीमीटर कंपास को खोलकर आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना सबसे पहले। ठीक है, अब क्या करना है, ये सेंटर O है सर्कल का। अब इस सेंटर को किसी भी पॉइंट से, यहां पे पॉइंट ले लीजिए क्योंकि हमने जो है ना ऐसे टेंजेंट ड्रा करने हैं जो स्टैंडर्ड वे से हम ड्रा करते हैं। तो O पॉइंट को आप किसी भी पॉइंट P से आप मिला दो। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्यों मान लेते हैं, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट को तो P मानेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना इसको P मानेंगे, तो इसको क्यों मान लेते हैं। तो सेंटर को सर्कल के सर्कमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट Q से मिला दो। मिला दिया। अब क्या करना है, कंपास की हेल्प से आपने 90 डिग्री जो एंगल है वो ड्रा कर देना इस पॉइंट के ऊपर। कैसे ड्रा करेंगे आपको पता है, कंपास को सुटेबल साइज का ओपन करके पिन को यहां पर रख के एक आर्क लगानी है, फिर कंपास की पिन को यहां पर रख के एक बार काटो, फिर दूसरी बार दूसरी आर्क लगाओ। ठीक है, तो ये 60 डिग्री एंगल हो गया, ये 180, ये 120 डिग्री एंगल हो गया यहां पर। अब कंपास की पिन को यहां पर रख के हाफ से ज्यादा ओपन करके एक आर्क यहां पे, फिर कंपास की पिन को यहां पर रख के हाफ उतना ही कंपास को खोले रखना है। ठीक है, दूसरी आर्क लगानी है। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये लगभग ये 90 डिग्री एंगल ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब क्या करना है, देखिए यहां पर क्योंकि ये दोनों जो टेंजेंट है, ये जो एंगल है 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री हमें चाहिए दोनों टेंजेंट के बीच में। तो ये वाला जो एंगल है, सेंटर पे एक एंगल बनाना है, कितना, 180 में से 60 माइनस करो, 120 डिग्री साइज का एंगल बनाना है। तो पॉइंट O पर 120 डिग्री एंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे, कंपास की हेल्प से बनाएंगे। कंपास की पिन को यहां पर रखा और एक सेमी सर्कल ड्रा कर लो इसको सेंटर मानकर। ठीक है, और फिर कंपास की पिन को यहां पे रखकर ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री,
तो इसको मिला दो इससे, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 120 डिग्री। ठीक है, सेंटर पे हमें 120 डिग्री एंगल का एंगल बना देना है। तो ये 120 डिग्री एंगल की जो आर्म है सर्कल को कट करेगी, ये क्यू पॉइंट मानना, इसको आर पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब आर पॉइंट पे हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। यहाँ भी रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल इसीलिए बनाया हमने। तो आर पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाना है, वही जैसे यहां पर बनाया। ये 60, ये 120 डिग्री एंगल, और दोनों के बीच में ये एंगल कैसे आएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल ये हो जाएगा। तो ये दोनों जो ये 90 डिग्री एंगल की जो आर्म है और ये 90 डिग्री एंगल की जो आर्म है आपस में मीट करेंगी, उस पॉइंट को मान लेते हैं हम P। तो ये पी आर एंड पी क्यू दो टेंजेंट हो जाएगी और उनके बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। देखिए हमने 120 डिग्री एंगल क्यों बनाया, तो क्योंकि देखिए क्वाड्रिलेटरल हो गया पी आर ओ क्यू। क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल का जो प्लस होता है ना 180 डिग्री होता है। तो हमने ये 120 डिग्री एंगल बना दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे 60 डिग्री एंगल चाहिए था। तो 120 और ये 60, ठीक है। तो 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल का प्लस 180 डिग्री होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 120 बनाया ताकि हमें 60 डिग्री एंगल यहाँ पे मिल सके दोनों टेंजेंट के बीच में। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, बिल्कुल इजी था। देखिए कंस्ट्रक्शन को कर देते हैं और उसके बाद इसका जस्टिफिकेशन भी करना है। कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, एक सर्कल ड्रा कीजिए एट एनी पॉइंट ओ, एट एनी पॉइंट ओ ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करो किसी पॉइंट ओ पर। पॉइंट नंबर 2, सेंटर को किसी पॉइंट क्यू से मिला दो, ज्वाइन सेंटर ओ विद एनी पॉइंट क्यू ऑन सर्कल। ठीक है, उसके बाद पॉइंट क्यू पर 90 डिग्री एंगल ड्रा करो, ड्रा 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट क्यू। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ओ पर जो सेंटर है उस पर 120 डिग्री एंगल ड्रा कीजिए, ड्रा 120 डिग्री एंगल एट सेंटर ओ, जो क्या करेगा, सर्कल को आर पॉइंट पर काटेगा, विच विल कट सर्कल एट पॉइंट आर। अब पॉइंट आर पर 90 डिग्री एंगल बना दो, क्या लिखेंगे, ड्रा 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट आर। ठीक है, जो दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों 90 डिग्री एंगल की जो आर्म्स है आपस में पी पॉइंट पर मीट करेंगी। क्या लिखेंगे, बोथ परपेंडिकुलर्स, both perpendiculars will meet each other at point P। ठीक है, तो पी क्यू एंड पी आर क्या हो जाएगी, आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट हो जाएगी। पी क्यू एंड पी आर will be required tangents, जिनके बीच में एंगल होगा 60 डिग्री।
विच विल बी 60 डिग्री टू ईच अदर। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका जस्टिफिकेशन भी करना है। जस्टिफिकेशन क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि पी आर एंड पी क्यू के बीच में 60 डिग्री एंगल है या नहीं है। देखिए क्वाड्रिलेटर ले लो, जस्टिफिकेशन कर देते हैं, बिल्कुल इजी है। हमें ये चेक करना है कि दोनों टेंजेंट के बीच में 60 डिग्री एंगल है या नहीं है। तो जस्टिफिकेशन क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव, क्या जस्टिफाई करना है, हमें प्रूव करना है कि पी आर एंड पी क्यू के बीच में एंगल 60 डिग्री है या नहीं है, यानी कि एंगल क्यू पी आर हमें प्रूव करना है, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, क्वाड्रिलेटरल हम लेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, चार साइड वाली शेप, पी आर ओ क्यू, पी आर ओ क्यू क्वाड्रिलेटरल में देखो, क्वाड्रिलेटरल के जो अंदर वाले जो चार एंगल हैं उनका प्लस क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो एंगल P प्लस R प्लस O प्लस Q क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल O प्लस एंगल Q, चारों एंगल का प्लस 360 डिग्री होगा। क्यों, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो देखिए एंगल P हमें प्रूव करना है 60 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 120, ये 90, तो एंगल P निकाल लो। तो एंगल P तो हमें निकालना कितना होगा, एंगल R क्या होगा 90 डिग्री, एंगल O सेंटर वाला एंगल 120 डिग्री, एंगल Q ये भी 90 डिग्री है, इक्वल टू 360। तो एंगल P इन सभी को प्लस करोगे तो 300 इक्वल टू 360। तो एंगल P आ जाएगा 360 माइनस 300 यानी कि 60 डिग्री। और एंगल P कौन सा है, QPR, एंगल P लिख दो, ये एंगल QPR हो जाएगा 60 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड या जस्टिफाइड, यानी कि PQ इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स PQ एंड PR, वो कितना एंगल दोनों के बीच में 60 डिग्री है, ये जस्टिफाई करना था, ये हो गया जस्टिफाइड। क्लियर, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन किया और जस्टिफाई भी किया कि दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल 60 डिग्री है या नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 किया हमने, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उनको डाउनलोड कर लीजिएगा और फेयर कॉपी में उतार लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।